हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 13 तारीख और टाइम हो रहा है 7:54। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों रेजिस्टेंस है 63,942 पर। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। एंड देन मान के चलिए कि मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस को आसानी से ब्रेक डाउन नहीं करने वाला और यहाँ पर बहुत अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ तो भूल जाओ कि मार्केट इसको सीधा ब्रेक डाउन दे देगा, ये पॉसिबल नहीं है। और रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट आपको पता ही है इस हैमर कैंडल पे है, करीबन 63,293 पर। तो इतना तो है कि भाई यहाँ पर बायर्स की अच्छी खासी एंट्री यहाँ पर नहीं होने वाली है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं और इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में काफ़ी अच्छे खासे बायर्स ने एंट्री करने की कोशिश करी और कोशिश करा कि चार्ट को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाया जा सके, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से एक रिजेक्टेड कैंडल ही यहाँ पर फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे चांसेस है कि भाई यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग यहाँ से शुरू हो सकती है। तो फिर चलिए आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करनी होती है। ठीक है, एंड देन देखो यहाँ पर दोस्तों कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बायर्स की तरफ से अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर एसएल बहुत छोटा रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आप यहाँ पर बड़े एसएल में काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जस्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और देखो, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में आपको रिजेक्शन यहाँ से आए। ठीक है, हो सकता है कि कुछ देर पहले ही यहाँ से एक रिजेक्शन आ जाए। ठीक है, और देखा जाए तो भाई मैं यहाँ पर पूरी तरीके से न्यूट्रल हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप सेलिंग के बारे में भी आप यहाँ पर सोच रहे हैं तो फिर यहाँ पर भी अच्छा खासा एक सपोर्ट है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि इस सपोर्ट पर आने से पहले यहाँ पर आपको एक बाइंग की चीज़ें देखने को मिले। देखो, यहाँ पर चीज़ ऐसा हो सकता है कि अगर आपको मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं तो मार्केट कुछ इसी तरह से ही काम करता है, जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट पर थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली, फिर से यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता है एंड देन यहाँ से आपको एक सपोर्ट पे बाइंग देखने को मिलती है। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर भी है कि भाई यहाँ पर कैंडल नीचे की तरफ आए। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले। देखो, अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो दोस्तों मैं यहाँ तक गिरने का इंतजार करूंगा और मैं जस्ट यहाँ पर बाइंग करने की मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा, अगर मुझे एक अच्छी खासी एक कैंडल यहाँ पर मुझे मिलती है तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेलिंग के बारे में भी मैं यहाँ पर नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर बाइंग करनी है तो वो लेवल होगा 63,625 पर। तो चलिए इंतज़ार करते हैं, अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो फिर हम यहाँ पर बाइंग की ट्रेड ज़रूर एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ देर बाद आपसे। तो है दोस्तों, यहाँ पर मैं एक छोटी सी एक ट्रेड एग्जीक्यूट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बाइंग की तरफ से। और एसएल जस्ट आपको मालूम ही है, इसकी प्रीवियस कैंडल पे ही रहने वाला है। छोटा सा एसएल है। ठीक है, ज़्यादा एसएल यहाँ पर है नहीं। और मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ पे टारगेट भी छोटा रहने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो भाई जैसे ही ये कैंडल अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है तो हम करीबन नहीं तो अपना जो एसएल है वो बिल्कुल मैं यहाँ पर 0 पे रख दूंगा। ठीक है, न्यूट्रल हमारा यहाँ पर एसएल रहने वाला है। और देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई सिंगल कैंडल ही काफ़ी इतनी ज़्यादा बिग मारीबुजू कैंडल बन जाती है कि आपको सेकंड कैंडल पे आपको वेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा एक बिग मारीबुजू कैंडल बनता है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर एक डोजी कैंडल में यहाँ पर ये कन्वर्ट होती है तो फिर हो सकता है कि हम यहाँ पर 10 मिनट या 15 मिनट भी हम यहाँ पर एसएल में बैठे रहेंगे। मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि हमारा यहाँ पर एसएल यहाँ पर हिट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखा जाए अगर आप पैटर्न वाइज देखोगे तो यहाँ पर एक नया एक बेस बन चुका है, एक नया सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखो दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर ये कैंडल अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दे। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कुछ इस तरह की एक डोजी कैंडल भी यहाँ पर बन सकती है। रीजन क्या है भाई? रीजन सिंपल सा है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, ज्यादातर सेलिंग प्रेशर की वजह से ही भाई आपको एक तरह की डोजी कैंडल देखने को मिलती है। ठीक है, अभी कैंडल में काफी अच्छा खासा टाइम है, 1 मिनट 13 सेकंड के आसपास का टाइम है और मेरे पास यहाँ पर देखो स्पेस नहीं है कि मैं इसी कैंडल के अंदर मैं अपना एसएल को रिमूव कर लूँ। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज है कि भाई मैं नेक्स्ट 5 मिनट तक या नेक्स्ट 10 मिनट तक भी आपको ये जो ग्रीन चीज देखने को मिल रही है, ये आपको आने वाले 10 मिनट तक भी आपको रेड चीज देखने को मिल सकती है। ठीक है,
तो देखो, आप हमेशा तैयार रहिए। अगर आप सेलिंग प्रेशर के बीच में अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो फिर भाई पॉसिबिलिटीज यहाँ पर पूरी हैवी कि आपको ये ग्रीन से रेड भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जस्ट आपके सामने ही इस कैंडल की क्लोजिंग होने वाली है, 33 सेकंड के आसपास बचे हुए हैं और ये कैंडल पूरी तरीके से एक बिग मारीबुजू कैंडल में क्लोजिंग देने वाली है। लेकिन देखो, अगर आपको यहाँ से प्रॉफिट लेके निकलना है तो आप देखो निकल सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करना। मैं यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल के वेट में मैं यहाँ पर बैठने वाला हूँ। और इसका रीजन क्या भाई, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई रेजिस्टेंस से दूरी बना के रखो, रेजिस्टेंस से पहले ही कल्टी मार लो। लेकिन मैं यहाँ पर कल्टी इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पर मुझे एक अच्छा खासा बेस मिला हुआ है, ठीक है। और जब भी बेस पर एक अच्छी खासी बिग मारीबुजू कैंडल बनती है तो काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि भाई नेक्स्ट कैंडल में आपको एक अच्छी खासी आपको एक एग्जिट मिल जाए, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल पर अच्छी खासी एक एग्जिट मिलेगी तो हम यहाँ पर जरूर एग्जिट लेंगे। तो चलिए देखिए स्ट्रेट को। अब कुछ ज्यादा खास ऐसा बताने वाला है नहीं, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। देखिए स्ट्रेट को। तो हे दोस्तों, यहाँ पर मेरा सेल हिट हो चुका है, ठीक है। और मैं आपको पहले ही यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि करीबन नहीं तो इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं भाई, यहाँ पर बहुत अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। तो इसी सेलिंग प्रेशर की वजह से आपको कुछ इस तरह की स्पाइक देखने को मिली है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ड्रैग करके अपना जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा खासा कर लिया था, करीबन $150 के लमसम में, ठीक है। तो कोई बात नहीं भाई, इतना प्रॉफिट मेरे लिए काफ़ी इनफ है। तो फिर आप बताइए आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट कीजिए। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मिलते हैं कल आपसे अब।